मन के भटकाव से पहली बार साक्षात्कार होता है जब हम विपश्यना में बैठते हैं। और फिर भी इस सत्य का साक्षात्कार पूर्ण सत्य का नहीं है। इसमें भी कई गहराइयाँ हैं, कई सूक्ष्मताएं हैं। जब तक मन सूक्ष्म और तीक्ष्ण नहीं होगा उतना, तब तक हम उस गहराई तक नहीं पहुंच सकेंगे। यह प्याज के छिलकों के जैसे सत्य एक पर एक, छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्य सामने आ जाता है। जब हम सांस को पकड़ते हैं तो पहली बार मन को भी छूने की कोशिश करते हैं, मन का भी भटकाव। नहीं तो अभी तक तो मन के साथ हम इस प्रकार जुड़े थे, मन के कारण दुखी, मन के कारण सुखी, और लोट पलोट लगा रहे थे हम, और गोते खा रहे थे संसार की दुखालय में। कहते हैं ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। यानी कि देखिए, गीता भी कहती है संसार दुखालय है। हम अन्य बचपन से भारतीय परंपरा में भगवान बुद्ध पर दुख का स्टैंप लगाते हैं कि नैराश्य का मार्ग है, दुख का मार्ग है, कुछ न करने का मार्ग है। बिल्कुल गलत। जिस चीज में आपको लग रहा होगा कि आज सुख है, अभी सुख है, उस चीज में दुख छिपा है। यह बात भगवान बुद्ध ने डिस्कवर कर दी, अनकवर कर दी। किस प्रकार? क्योंकि जैसे ही सुख आता है, जैसे ही सुखमय परिस्थितियां, पदार्थ मिलते हैं, व्यक्ति डरने लगता है, भयभीत हो जाता है, कहीं ये मुझसे कोई चुरा न ले, यह क्षण कहीं चले न जाए, यह क्षण कहीं कोई लूट कर न ले जाए, यह वस्तु कोई छीन न ले, या यह वस्तु डिटेरियोरेट न हो, इस वस्तु का विनाश न हो। इस प्रकार मन उससे बिल्कुल अटैच हो जाता है। और संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है, गीता भी कहती है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो निर्मित हुई है उसका नाश होना है, जो मिली है उसका बिछोह भी होना है, उससे हम अलग भी होना है। तो फिर यह भय, यह व्याकुलता, और जब यह भय व्याकुलता, जब वो परिस्थिति समाप्त हो जाती है तो दुख में, नैराश्य में बदल जाती है। तो इससे बाहर आने का मार्ग भगवान ने बताया कि हम जो इस शरीर से दूर निकल गए हैं, हर वक्त हम कैसल्स इन द एयर, पत्तों के हमारे भवन बनाने लग जाते हैं, और हम हवा में भवन बनाने लग जाते हैं, और डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, दिवा स्वप्न देखने लग जाते हैं। तो उससे होता क्या है? वर्तमान में जो शरीर में चल रहा है, एक और वह सूक्ष्मतर लेवल पर नए नए भाव, नए नए दुखों का निर्माण कर रहा है। शरीर में जो भी करंट, अंडर करंट, जो भी अंतर्स्रावी ग्रंथियाँ, जो भी स्पंदन हो रहे हैं, उनका जो मन में संग्रह है कि उसके प्रति निगेटिविटी या उसके प्रति द्वेष, तो वह द्वेष बनाने लगता है। उसके प्रति राग, प्रिय लगने लगी, उसके प्रति राग बनाने लगता है। एसिडिटी हुई, मन उसके प्रति द्वेष, नाराज़ी, खुजलाहट हुई, उसके प्रति नाराज़ी, कोई पीड़ा हुई, उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया में नाराज़ी व्यक्त करता है, द्वेष व्यक्त करता है, और अगले भाव की वह नई गांठ, नया भाव बनाने लगता है। दुख, अगले कदम का दुख निर्मित करने लग जाता है। इस प्रकार तो हम क्या कर रहे हैं? चेतन अवचेतन मन दोनों को बीच जो दीवार है वो तोड़ रहे हैं। हम सांस द्वारा मन को पहले सांसों के साथ, जो मन उससे जुड़ा है उसके साथ जोड़ रहे हैं, और सांस भी हम नैसर्गिक ले रहे हैं, जिससे कि हम उसे रेगुलेट करके उसे कृत्रिमता से हम आच्छादित न कर दे, कृत्रिमता से उसे दमन न करें। हम संयम कर रहे हैं, विवेक से देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो जैसी आ रही है वैसी, क्योंकि मन के प्रवाह के अनुसार, शरीर के आवश्यकता के अनुसार वह चलेगी।
और उसे हम बदल नहीं रहे हैं, तो नैसर्गिक रूप से हम विकारों की तह तक पहुंच रहे हैं, स्मृतियों की तह तक पहुंच रहे हैं, और स्मृतियां उभर उभर को ऊपर आती है उनकी निर्जरा होने के लिए। नहीं तो यही स्मृतियां गांठें बन जाएंगी, न जाने किस प्रकार का दुख निर्माण करेगी। तो इस प्रकार हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, भगवान ने बड़ा सुंदर मार्ग दिया है, आनापान। आनापान से हम यह अनंत जन्मों की जो भटकने की आदत है मन की, बाहर बाहर बाहर, दूर दूर, कल्पना कल्पना, उसको हम फिर से हमारे शरीर से जोड़ रहे हैं। तो यह योग है, यह शरीर और मन का संयोग और योग है, जो कि परम उच्च अवस्था है, योग का एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। तो उस तक पहुंचकर हम समाधि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और उसके बाद हम प्रज्ञा की ओर बढ़ रहे हैं जब विपश्यना कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अब देखते हैं ना कि कितने विचार हम पकड़ पा रहे हैं, यानी कि अंडर करंट में विचार तो चल ही रहे हैं। जब हम कहते हैं 7 विचार 1 मिनट में, तो असंभव सी बात लगती है, यानी कि कुछ विचार उभरे उभरे नहीं कि मिट जा रहे हैं, उभरे उभरे नहीं कि मिट जा रहे हैं, एक आध विचार ही चल रहा है, और बीच बीच में भी दूसरे विचार उठ रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से भ्रमित अवस्था, एक प्रकार का पागलपन ही है ना। भले ही हम यानी कि सुकृत रूप से या दिखावटी रूप से हम हमारे पर संयम करके पागलपन से दूर बच रहे हैं, लेकिन उन पागलों में हमारे में बहुत कम फर्क है, बहुत कम अंतर है। वह बिहाइंड द बार है या एक लिमिटेड वास्तु में है, और हम विचरण कर रहे हैं, क्योंकि हम उस प्रकार उतना सारे शरीर से पूरे जो इंद्रियों हैं उससे उस प्रकार ये नहीं कर रहे बिहेवियर, जिस प्रकार मन में विचार आ रहा है। रास्ते से विचार चल रहे हैं, कुछ दृश्य देखा, किसी के प्रति द्वेष हुआ, क्रोध हुआ, पर हम हमारे संयमित है, हमें इतना तो ज्ञान है, हमारा कॉन्शियस इतना तो है कि मुझे यह कामुक नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, मैं किसी का अहित नहीं कर सकता हूँ, इतने हम सजग है, इसलिए हम बचे हुए हैं। तो जितने जितने सजग होते जाएंगे उतने उतने इस पागलपन से बचते जाएंगे, और ये क्रोध, ये काम विकार, ये लोभ ही तो सभी का, दुनिया को जननी है। क्रोध द्वेष भी लोभ के कारण उत्पन्न होता है। जब लोभ के अपनी जो इच्छा है, लोभ की जो एक प्रकार का लालसा है, वह कोई पूरी नहीं होने देता या पूरी नहीं होती, तो द्वेष आता है, अपने आप पर भी द्वेष आता है। अगर कुछ हमने जो अचीवमेंट है नहीं की, या कुछ रेस में हम नहीं जीते, या हम कोई प्रतियोगिता में नहीं जीते, तो क्रोध आता ही है, और लोभ के कारण ही आया, और लोभ के कारण ही राग उत्पन्न होता है। जब कोई चीज़ मिल जाती है, कोई परिस्थिति मिल जाती है, तो उससे चिपकाव, राग, यानी इस प्रकार। तो यह जो साधना है भगवान बुद्ध की अनमोल देन विपश्यना, इससे हम प्रतिक्रिया से हम बाहर आ रहे हैं, प्रज्ञा जगा रहे हैं हम, और चीज़ों को हम एज इट इज़ देख रहे हैं। विपश्यना यानी कि उस वस्तु के गुण धर्म स्वभाव अनुसार देख रहे हैं, यानी कि स्वभाव तो क्या है, नित्य परिवर्तन है, परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को हम दृष्टा भाव से देख रहे हैं, तटस्थ भाव से देख रहे हैं, समता से देख रहे हैं। और एक बात है, अब विपश्यना में जब जाते हैं ना हम, तो दुखद संवेदनाएं आती है, पहले नहीं आएगी तो क्या आएगा मुझे बताइए। अब तक हमने जीवन में, आप बिल्कुल सिंहावलोकन कीजिए, विहंगावलोकन कीजिए जीवन का, कि मैंने क्या संग्रह किया अभी तक। एक तो लोभ, राग या द्वेष, मैं कब कब समता में रहा, मैं कब कब तटस्थता से रहा, और मैंने कब कब यह जीवन का तमाशा खुली आंखों से एक दर्शक के भांति देखा, कब कब मैं स्थित प्रज्ञ रहा। बहुत कम, असंभव सी बात है हमने वैसा रहना। तो उस वक्त क्या हो गया, मैंने दुखों का संग्रहण किया, उस वक्त मैंने उसके साथ बह गया, मैं उस विचार के साथ, और मैं ही स्वयं विचार हो गया। उस विचार में ऐसा लोट पलोट लगाने लगा, अगर वहाँ विचार पूरा नहीं हुआ, वहाँ मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, वहाँ आकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो मैं दुखी हो गया, चाहे वो भली हो या बुरी हो। लॉन्ग रन में बोल नहीं सकते, हर विचार लॉन्ग रन में अच्छा ही होगा, लॉन्ग रन में वह
हमें बिल्कुल सफलता ही देगा, लाभ ही देगा, यह कह नहीं सकते। समझिए, अभी मुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं गुलाब जामुन खाने लग गया। धीरे धीरे गुलाब जामुन का मैं एडिक्ट हो जाता हूँ, वह मेरे स्वभाव बन जाता है। और फिर उस गुलाब जामुन के कारण और उम्र के कारण या शारीरिक एक्टिविटी न होने के कारण मेरी पचन क्षमता कमज़ोर हो गई। उससे शुगर, उससे कोलेस्ट्रॉल, उससे हार्ट की बीमारी। लेकिन न जाने कि अभी जो अच्छा लग रहा है वह भविष्य में अच्छा होगा, यह कह नहीं सकते। तो हर परिस्थिति का सकारात्मक रह के स्वीकार और प्रतिक्रिया नहीं करने का स्वभाव, अंतर्गत जो अंतर्मन है उसकी जो प्रतिक्रिया की आदत है वह बदलने का काम हम इस विपश्यना ध्यान में करें। अब बैठे हैं, दुखद संवेदना आई, विचार हमने इसको भी देखा, चित्त को भी देखा क्या है। अभी कुछ चित्त पर उभरा है, क्या उभरा है? चिंता, भय, आगे कुछ ऐसा ना हो जाए, आगे कुछ। तो फिर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो परिस्थिति। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, वेदनाओं के साथ जैसे ही जुड़े यह विचार क्षीण होने लग जाएगा। इस प्रकार का विचार को हम बढ़ावा नहीं देंगे, उसे दृष्टा भाव से देखेंगे। और दृष्टा भाव से देखते ही आपको उसी वक्त थोड़ी सी सुख की, आनंद की अनुभूति होगी। अरे यह तो अभी हुआ नहीं, यह होगा या नहीं होगा यह भी पता नहीं, फिर क्यों मैं दुखी हूँ, और हम चलने लग जाते। उसी प्रकार किसी दुखद परिस्थिति का किसी के प्रति द्वेष जगा और उसका अहित होना हो जाएगा ऐसा हम मन में आने लग गया, तो फिर मन में क्या आता है, अरे मैं क्यों पार्टिसिपेट करूँ उसमें, उसका हित होना या अहित होना भविष्य में होता रहेगा, तो मैं उसमें क्यों पार्टिसिपेट करके मैं उसमें योगदान दे रहा हूँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कोई बीमार व्यक्ति है वो मर जाएगा, या कोई बीमार व्यक्ति है उसको और भी उसकी तबीयत गलत हो सकती है, चिंता कर रहा हूँ, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो फिर यह जैसे ही चिंता उभरी हम संवेदनाओं के साथ है, तो तभी दूसरा विचार उठ जाएगा विपश्यना का कि अरे तू चिंता कर रहा है, तू उस व्यक्ति के दुख में बढ़ावा स्वयं दे रहा है, उसमें तू पार्टिसिपेट कर रहा है, तू वैसा मत कर, विरोधक का भी गलत मत सोच। यह विचार तभी मन में उठता है और मैत्री जागती है। यही तो कमाल है विपश्यना की। आनापान, विपश्यना ध्यान साधना और मैत्री, यह एक ही साधना के तीनों अंग है जो भगवान बुद्ध ने बड़े प्रेम से मानव मार्ग को दान किए हैं, मानव मात्र के हित के लिए दिए हैं। तो इसका उपयोग करते हुए हमें देखना चाहिए। तो दुखद संवेदनाओं का भी उपयोग कीजिए, गुरुदेव कहते हैं ना, तब यही बात कहते हैं, दुखद संवेदना जागी, दुखद विचार जागा, तुरंत आप संवेदनाओं के साथ हो जाओ। संवेदना भी नहीं मिल रही, सांस के साथ हो जाओ। कोई ब्लाइंड स्पॉट जागा, तुरंत चित्त भी देखो, वो ब्लाइंड स्पॉट को भी देखो, उस दुखद संवेदना को भी देखो। और अगर कोई धम्म जागा है, विकार जागा है, तो देखो कि भाई इस विकार को मैं बल दे रहा हूँ। अगर उसके साथ विचरण करने लग गया, उसके साथ विचारों में लग गया, तो उस विचार को मैं बल दे रहा हूँ। उसके बजाय मैं मेरी संवेदनाओं को देखो। विचार को बल किसी भी प्रकार दिया जा सकता है, भय चिंता में डूबा जा सकता है, किसी के अहित का विचार किया जा सकता है। अहित का जैसे ही विचार करने लग गया, विपश्य साधक को आएगा, मैं उसका अहित का विचार कर रहा हूँ ना, इससे मैं उसके दुखों में सहभागी हो रहा हूँ, उसको दुख देने में सहभागी हो रहा हूँ। यह तो हिंसा का मार्ग हो गया। मैं बिल्कुल उसके अहित का नहीं सोचूंगा, भले उसने मेरा अपमान किया हो, भले उसने मेरा कोई नुकसान किया हो, हानि की हो, मैं किसी के प्रति भी ऐसे विचार नहीं रखूँगा। मैत्री